जय श्री राम साथियों। आज की कथा लक्ष्मण जी और महाराज परशुराम जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके उपरांत बहुत ही क्रोध युक्त होकर परशुराम जी परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध शंभु सरासन तो रिषटे करशि हमारी प्रबोध। तब परशुराम जी ने कहा कि हे राम, तुमने भगवान भोलेनाथ का धनुष तोड़ा है और तुम ये मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तुम भी अपने भाई की तरह ही और हमको ऊपर से ज्ञान सिखा रहे हो। बंधु कहें कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परतोष मोर संग्रामा, नाहि तछाड़ कहा उब रामा। तेरे भाई जैसी ही तेरी बुद्धि भी चलती है और या तो तू मुझको युद्ध में हरा या फिर राम कहलाना छोड़ दे। तू छल के साथ विनय करता है। छलु तजी करें समर शिव द्रोही, बंधु सहित नति मारो तो ही। भृगुपति बकै कुठारे उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। और इस शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, वरना भाई के सहित तुझे मैं मार दूंगा। तब भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि दोष लक्ष्मण का है और ऋषि गुस्सा मुझ पर कर रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। टेढ़ जान शब बंदन काहू, वक्र चंद्र मय गिरसते न राहु। रामचंद्र जी कहते हैं कि दोष लक्ष्मण का है और मुनि मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। निश्चित ही सीधा जानकर सभी लोग दबाया करते हैं और ऐसा लगता है कि टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरसा करता है। राम में कहूँ ऋषि तजवे मुनीषा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि ऋषि जाए करऊँ सोई स्वामी, मोह जाने आपने अनुगामी। भगवान राम ने कहा कि हे मुनि, मेरा सिर आगे है और आपके हाथ में फरसा है। आप चाहें तो जो भी चाहें वो कर सकते हैं और आपका गुस्सा जिस प्रकार से भी शांत हो वह आपको करना चाहिए। मुझे अपना दास समझकर मुझे क्षमा करें। प्रवाहु से बेकै समारु कसे, तजहु बे प्रबर रोष। बेश बिलो के कह से कछु, बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे नाथ, आपके बेश देखकर बालक ने कुछ शब्द बोल ही दिए हैं। वह आप इस कारण से आपको बुरा नहीं मानना चाहिए और आप उसको क्षमा करें। देख कुठार बाण धनुधारी, भैलर कहीं ऋष भीरु विचारी। नाम जानू पै तुम्हें न चीना, बन से सुभाए उतरते ही दीना। आपके कुठार बाण धनुष धारण किए हुए देखकर आपको बालक ने कुछ बोल दिया है और उसने जो उत्तर दिए हैं वह अपने वंश रघुकुल वंश के हिसाब से ही दिए हैं। हे नाथ, आप उसको क्षमा करें। जो तुम्हें आते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमाहु चूक अनचानत केरी, चाहे बेप्र और कृपा घनेरी। हे नाथ, यदि आप मुनि की तरह आते तो निसंदेह हुआ है बालक आपको प्रणाम करता और आप ब्राह्मणों के हृदय में तो विशेष दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरवर कशिनाथा, कहाँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है, क्योंकि कहाँ आप सिर और कहाँ हम चरण। हे नाथ, हमारा तो नाम भी आपसे बहुत छोटा है और परशु के साथ जुड़ के आपका नाम भी बहुत बड़ा है परशुराम।
देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हूँ बेप्र अपराध हमारे। हे देव, आपके गुण, आपके धनुष में भी 9 गुण हैं, जबकि हमारे धनुष में केवल 1 ही गुण है। इस प्रकार से नाथ, हम तो सब प्रकार से आपसे हार चुके हैं और हमें आप क्षमा करें नाथ, हमारे अपराध क्षमा करें। बार बार मुनि बेप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरसो हसी, तहु बंधु समबम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा। इस पर वह भृगुपति यानी कि परशुराम जी कुपित होकर बोले कि तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है, क्योंकि बार बार मुझे ब्राह्मण कह कह के निपटहि दुज करि जानै मोही, मैं जस बेप्र सुनावो तोहि, चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे नरा ब्राह्मण ही समझ रहा है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष की श्रवा, बाण की आहुति, मेरे क्रोध का अत्यंत भयंकर अग्निजान। शमिधि सैन चतुरंग सोहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं यही परसु काट वाली दीने, समर यज्ञ जब कोटिन कीने। चतुरंगणी सेना, सुंदर शमिधाएं हैं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। वे बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार से मैंने पुकार पुकार के राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निधरि बेप्र के बोरे, भंजहु चाप दाप बड़े बाड़ा, अहिमति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मणों के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहाऊं बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुएता ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही तू करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे नाथ, आप थोड़ा विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी गलती बहुत ही छोटी है, क्योंकि ये पुराना धनुष मेरे छूते से टूट गया है, तो मैं अभिमान किस कारण से करूंगा। जो हमने दे रही बेप्र वदे, सत्य सुनऊ भृगुनाथ, तो अस को जग सोभट जेहि, भय बस ना वही मात। और कहा महाराज सुनो, मुनि महाराज, यदि हम आपको ब्राह्मण जानकर निडर रहे हैं तो फिर आप यह भी सुन लो, ऐसा जग में कौन राजा है जिसको हम भय के बस सिर नवाएंगे। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना, जोरन हमई पचारे को, लरहि सुखी निकाल के न हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही सामने क्यों ना आ जाए। क्षत्रिय तनुधरि समर शकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना, कहाऊं शुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालाहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध से डर गया, उस नीच से अपने कुल को कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। बेप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डेराई, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मति के। हे नाथ, और विप्र वंश की तो इस प्रकार की प्रभुताई है, इस प्रकार का प्रभाव है कि जो आपको डरता है वो अभय हो जाता है, और जो भय रहित होता है वह आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल वाणी और वचन सुनकर अब भृगुपति के मन के जो विकार थे, जो पर्दे थे, वो हट गए हैं।
राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहू। देते चापो आपै चली गयहूँ, परशुराम मन विस्मय भयहूँ। तब भृगुपति बोले कि हे नाथ, यदि आप इस धनुष को लें और खींच के इसको देखें, यदि ये आप खींच लेते हैं तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। तो जैसे ही परशुराम जी अपने धनुष को देने लगे तो धनुष अपने आप भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर चला गया है। जब धनुष चला गया तो भृगुपति के मन में, परशुराम जी के मन में बहुत ही हर्ष हुआ है और उनका जो भ्रम था वो दूर हो गया है। बहुत आश्चर्य भी हुआ है परशुराम जी को। जाना राम प्रभाव तबे, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दाहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ के हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाली, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। करों का है मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा कैसे करूं। हे भगवान, आप भगवान शिव के मान सरोवर रूपी मन में हंस की तरह विचरण करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, मैंने अज्ञान में या अनजान में आप दोनों भाइयों को जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनई तप हेतु। अप भय कुटिल मही पे डिराने, जह तय कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल की पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर मुनि जंगल में तपस्या के लिए चले गए और उनकी यह स्थिति देखकर मन में जो कायर कपटी राजा लोग बैठे हुए थे वह भी डर के कारण छुप गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जिनसे परशुराम जी हार गए तो हम जैसे लोगों की तो कोई इधर ताकत ही नहीं है कि इधर हम रुकें। और उन्होंने यह भी सोचा कि हमने जो भला बुरा कहा है तो रामचंद्र जी अब हमारी खबर लेंगे। देवन दीनी दुंदवी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सबे, मिटी मोह मय शूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए और बड़े सुंदर तरीके से फूल बरसाए जा रहे हैं। नगर में बहुत ही सुंदर स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए हैं और सबके दुख और जो सूल उत्पन्न हो गए थे वो दूर हो गए हैं। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जोथ जोथ मिल सुमख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर जोर से नगाड़े बजने लगे हैं और स्त्री पुरुष सब मंगल गान गा रहे हैं। स्त्रियों के झुंड मिलकर बहुत सुंदर नृत्य गान कर रहे हैं। सुख विदेह कर बरानी न जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत त्रास भयसी सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो जिस प्रकार से जन्म के दरिद्री को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। सीता जी का भी भय जाता रहा
और वैसे चंद्रमा का जिस प्रकार से उदय होने से चकोर सुखी हो जाता है, उसी प्रकार से सीता जी भी सुखी हो गई हैं। जनक कीन कौस कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दोई भाई, अब जो उचित सो करहि गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा से राम जी ने धनुष तोड़ डाला है, अब आप बताएं आगे क्या करना है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है और आगे क्या करना है, मुझे वही उचित आज्ञा प्रदान करें। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चापे आधीना। टूट तहीं धनु भयहु विवाहु, शोर नर नाग विदित सब काहू। हे नाथ, इसमें क्या कहना, क्योंकि यह विवाह धनुष के अधीन था, धनुष टूट गया है। एक हिसाब से आप माने कि विवाह तो हो ही चुका है। इस प्रकार से यह तो देवता, देव, धनुष, नाग सब लोग जान रहे हैं। तदपि जाए तुम करहूं अवै, जथा वंश व्यवहार। बोझ बेप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। फिर भी तुम जाकर अपने बूढ़ों बुजुर्गों से और ब्राह्मणों से जाकर अपने कुल के रीति रिवाज के हिसाब से कार्य आगे बढ़ाओ। दूते अवधपुर पठवाऊं जाई, आनहु नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भला ही कृपाला, पठये दूत बोलते ही काला। कर अयोध्या जी के लिए दूत भेजो और महाराज दशरथ को बुला लो। इस प्रकार से महाराज जनक ने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है, और फिर उन्होंने दूत अयोध्या के लिए भेज दिए हैं। बहोरी महाजन सकल बुलाए, आए शवन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवार चार्यों पासा। फिर महाराज जनक ने महाजनों को बुलाया है। उन्होंने हाट बाट यानी कि जो बाजार थे, जो रहने के स्थान थे, मंदिर थे, शालाएं थी, उन सभी को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। जो बाजार, रास्ते और देवालय थे, उन सबको सुंदर तरीके से सजाया गया है। हरसि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले हैं और अपने अपने घर आए हैं। फिर घर आकर राजा ने नौकरों को बुलाया है और आज्ञा दी है कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुखी होकर वो सजाने लगे हैं। पठिए बोली गुण तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीने आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया है और बड़े सुंदर तरीके से खंबे मंडप बनाए गए हैं। ब्राह्मणों की वंदना करने के कार्य आरंभ किया है। पहले सोने के किले के खंबे बनाए हैं, यानी जो किले के खंबे लगाए गए थे वो, उनके बाद सोने के बड़े सुंदर सुंदर खंबे बनाए गए हैं, उन पे सोने के आभूषण सजाए गए हैं। हरित मनन के पत्र फल, पदम राग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मनु बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों के पन्ने के पत्ते बनाए गए हैं। पद्मराग मणियों के बड़े सुंदर सुंदर पत्रे और जो सजाए गए थे, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का भी मन उनको देख के लुभा गया हो। बेनु हरित मन मैं सब की नहीं, सरल शपर परय नहीं चीने। कनक कलते अहि बेल बनाई, लख नहीं परय शपरन सोहाई। बांस सब हरी हरी पत्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे ढंग से मणि और मुक्ता, गज मुक्ता का प्रयोग किया गया है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि यह बांस लगाए गए हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर मणि मुक्ता सजाई गई हैं। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मन के मरकत कुल से पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। उसी नाग बेड़ी की रचकर पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई गई है। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर कोर कर उन्हें पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद, फिरोजे के रंग से कमल बनाए हैं। कि ये भ्रंग
लहु रंग विहंगा, गुंजय कूजय पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। और बहुत रंगों के पक्षी बनाए हैं जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। देवताओं की मूर्तियां ढाल ढाल कर बनाई गई हैं जो सब मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ता के सहज सुहावने अनेक प्रकार के चौके पूरे गए हैं। सौरभ पल्लव सुभग सुटी, किए नील मन कोरी। हेम बोर मरकत गवरी, लसत पाट मैडोर। नील मणि को कोर कर सुंदर आम के पत्ते बनाए गए हैं। सोने की बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने, फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। रचे रुचिर वर वंदिनी वारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंधन वारे बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए हैं। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय नबरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन वैदे, शोभर ने असीमति कवि के। जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर मणियों के दीपक बनाए गए हैं। और उस मंडप की तो बात ही नहीं की जा सकती है, किसी कवि की इतनी क्षमता ही नहीं है। जिसमें जानकी जी बैठने वाली हैं, उस मंडप को तो इतना सुंदर सजाया गया है कि किसी कवि की बुद्धि काम नहीं कर सकती है। दूल्ह राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखें तैसी। जिस मंडप में महाराज राम बैठने वाले थे वह तो बिल्कुल महाराज जनक जी के जैसा बना दिया गया था। इतना सुंदर था कि उसका भी वर्णन करना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। और इस प्रकार से जनकपुर के प्रत्येक घर को सजाया गया है। जेहि ते रोहित ते समय निहारी, तेहि लघु लगे भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह शोभा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने भी तिरहुत को देखा है उसको 14 लोगों के सारे भुवन छोटे लगे हैं, क्योंकि इस प्रकार से बहुत ही गरीब का घर भी सजा हुआ था और बहुत बड़े लोगों के घर भी इसी प्रकार से एक से सजाए गए थे। और 14 भुवन की शोभा उस समय देखी जा सकती थी जनकपुर में। बसय नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी बरवेश। तेहिपुर के शोभा कहते सकुचई सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास हो रहा हो, यानी माता भारतेश्वरी माँ सीता वास करती हूँ, उस नगर का वर्णन करने में शेष और शारदा भी सकुचाते हैं तो सामान्य कवि की बात ही क्या है। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत अवध पर पहुंचे हैं और द्वारपालों से बताया है कि हम जनकपुर से आए हैं। तब राजा दशरथ ने जैसे ही सुना कि जनकपुर से दूत आए हैं तो उन्होंने कहा, जाओ उनको सीधे अंदर लेकर आओ। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही पे आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती। और दूतों ने प्रणाम कर कर महाराज दशरथ जी को वो पाती दी है। पाती को पाकर महाराज स्वयं पाने के लिए उठकर दौड़े हैं और पाती ले ली है और पाती हाथ में है और वो पढ़ते हैं और प्रेम से पुलकित हो गए हैं। आंखों में नेत्रों में जल भर आया है। आम लखन और करबर चीठी, रह गए कहत नखाटी मीठी। पुण्य धर धीर पत्रिका वाची, हरसी सभा बात सुन साची। ऐसे ही उन्होंने सुना कि यह राम और लखन की चिट्ठी है, तब वह ना कुछ खट्टा लग रहा है न मीठा लग रहा है। इस प्रकार की पुलकित और बहवल स्थिति में फिर उन्होंने अपने आप को संभाला है और चिट्ठी या पत्रिका को पढ़ा है। तब सभी लोगों ने राज दरबार में सुख माना है। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत शत्रुघ्न कहीं पर खेल रहे थे तो सुनकर वो दौड़ते दौड़ते आए हैं और कह रहे हैं कि महाराज यह
चिट्ठी, ये पत्रिका कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंध दो, वहाँ कहाँ कही दे, सुन स्नेह साने वचन, बाँची बहुर नरेश। हे पिताजी, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल तो हैं, और वो कहाँ पर हैं, कृपया करके बताइए। तब महाराज दशरथ ने वह चिट्ठी पुनः पढ़कर उनको सुनाई है। साथियों, आज की कथा परशुराम जी ने वेश देखकर नहीं पहचाना राम जी को, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, आखिरी में जाकर उनको माफी मांगनी पड़ी है। तो इस प्रकार से पूर्वाग्रह या किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक कि उसके ज्ञान की पूरी थाह है आप ना पा लें, उसके बारे में पूरी जानकारी ना कर लें। हो सकता है कोई आपसे भी अधिक बुद्धिमान बलवान हो, तो बहुत ही विवेक और विचार के साथ ही हमको हमारे सामाजिक संबंधों में भी इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कई बार हमसे भी त्रुटियां हो जाया करती हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि इन कथाओं को सुनकर समझकर हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार करें कि किसी का हमारे द्वारा अपमान ना हो जाए। नया कार्य और अच्छा कार्य कर रहे हों तो उस समय निश्चित तौर पे हमको अपने बड़े बुजुर्ग गुरुओं की आगे ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार से महाराज जनक इतने बड़े राजा होकर इतने ज्ञानी, उनके समान ज्ञानवान तो और कोई है ही नहीं, ऐसा मुझको लगता है। उन्होंने विश्वामित्र जी से अपने कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं इसकी जानकारी मांगी है। तब देखें आप, महाराज विश्वामित्र जी ने कितने सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है। अपनी बात मतलब पूरी तरह से, यदि कोई आपसे पूछ रहा है तो यह कदापि नहीं करना चाहिए कि हम अपनी पूरी बात उसके ऊपर लाद दें या थोप दें। महाराज विश्वामित्र जी ने भी कितने सुंदर तरीके से कहा है कि हे राजा, आप अपने बड़े बूढ़ों और कुल के वृद्ध लोगों से, गुरु लोगों से आप जानकारी लें कि आपके यहाँ किस प्रकार से विवाह है या किस प्रकार से परिणय होते हैं। उनकी सारी जानकारी लेकर आप कार्य को आगे बढ़ाएं। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।